साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आज बिहार के चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और इस रिजल्ट के दौरान आपको बता दूं कि एनडीए सबसे आगे है, महागठबंधन पीछे है, क्योंकि एनडीए ने जो काम किया है उसका पूरी तरह से फायदा उठाने वाला है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस बार अगर बिहार के सरकार बनाने में कोई हीरो साबित हुआ है तो कौन है, मैं पूरी तरह से आपको जांच पड़ताल के बाद बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर आरजेडी क्यों पीछे रह गई, क्यों फिर से नीतीश बाबू की सरकार बनेगी। क्योंकि जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं आपको बता दूं कि भाजपा 90 सीटों पर आगे है, तो वहीं जदयू जो है कि 80 सीटों पर आगे है। अगर हम आरजेडी की बात करें तो जिस तरह से 36 सीटों पे बढ़त बढ़ाते वो अब की बार अब जो है कि 29 सीटों पे ही रह गई है। साथियों सोचिए आखिर इसके पीछे का फैक्टर क्या है। क्या बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी जो मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो भभुआ विधानसभा में पहुंची तो जिस तरह से उनके पास भर भर करके वोटर आ रहे थे, क्या जिस तरह से उनके सपोर्टर आ रहे थे, क्या सच में क्या वोट में तब्दील हो पाएंगे। साथियों ओम प्रकाश दीवाना जो मोहनिया से चुनाव लड़ रहे हैं उनका क्या हाल है, छपरा से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं उनका क्या हाल है, रामगढ़ विधानसभा से सतीश यादव पिंटू लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, उनका क्या हाल है, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का हाल क्या है, हम सब पर नजर डालते हुए एक बात आपको बताएंगे जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। आज के समय में सबसे बड़ा रुपया है, क्योंकि पैसा अगर आपके पास है, पैसा अगर आप पाए हैं तो आपको बता दूं कि कभी भी आप पीछे नहीं रह सकते। आपका जब काम हो जाएगा, जब आपके पास पैसा मिल जाएगा तो कहेंगे भैया हमको इनको वोट नहीं करना है, उनको वोट करना है। प्यार साथियों 10-10 हज़ार रुपया जो आजीविका दीदी को जो पैसा बांटा गया है, लगभग 30 लाख लोगों के खाते में जब 10-10 हज़ार रुपये गया है तो क्या वो वोट में तब्दील नहीं होगा। साथियों इसी तरह एनडीए जीत रही है, क्योंकि 30 लाख महिलाओं के खाते में जो है कि एनडीए ने यानी सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये देने का काम किया है और उसी पैसे के बदौलत ही आज नीतीश बाबू की फिर से सरकार बन रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से भाजपा के बारे में बात की जाती है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी सरकार के बारे में क्या कोई जानता है। मोदी सरकार ऐसी सरकार है जो सबका भला चाहती है, सबके बेटी पढ़ाओ बचाओ का अभियान चलाती है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाने से क्या बेटियों को न्याय मिल पाया। साथियों आपको बता दूं कि पूरे बिहार में बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, भूखमरी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। बस सभी महिलाओं के खाते में पैसा डाल दो, सब काम फिट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब नीतीश बाबू ने 30 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया डाला तो उन सभी महिलाओं के जो सुर बदल चुके थे, अब वो तेजस्वी को ध्यान नहीं दे रहे थे, वो बहुजन समाज पार्टी को ध्यान नहीं दे रहे थे, वो मायावती को ध्यान नहीं दे रहे थे। अब उनके दिमाग में बस यही चल रहा था, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जब मोदी जी ने राशन के साथ साथ नमक बांटा था तो सभी महिलाएं क्या कहती थी, हमने जो है कि मोदी जी का नमक खाया है। तो मोदी जी का नमक खाया इसलिए वो लोग मोदी को वोट कर दी। ठीक उसी तरह जिनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये गया है, क्या वो तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि जब हमारी सरकार बनेगी जनवरी होते होते सबके खाते में 1-1 हज़ार रुपया डलवा देंगे। तो एक तरफ वादा है और एक तरफ खाते में 10 हज़ार रुपया। तो साथियों एक तरफ वादा तो 1 हज़ार रुपये किया जा रहा है, दूसरी तरफ 10 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। तो जनता किस पे अमल करेगी, 10 हज़ार रुपये पर। तो इस बार अगर हम बात करें तो ईवीएम पर चोट नहीं, ईवीएम से कोई गड़बड़ी नहीं है, सिस्टम की गड़बड़ी है। और सिस्टम चुनाव आयोग भी देख रहा है, लेकिन चुनाव आयोग जानता है कि सरकार ने कुछ किया होगा तो महिलाओं के भले के लिए किया होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिए गए हैं उससे फायदा भी होने वाला है। वो 10 हज़ार रुपये किसी के खाते में गया तो सारी महिलाएं क्या कहेंगी, हमको तो मोदी जी ने रुपया दिया है। अब ये नहीं देखेंगे कि इससे उनका भविष्य कहाँ जा रहा है, उनके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, उनका कितना नुकसान हो रहा है, उनको कितनी महंगाई का मार झेलना पड़ेगी, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं।
तो यही सबसे बड़ा नुकसान हुआ मेरे प्यारे साथियों कि आज नीतीश बाबू की सरकार बन रही है। साथियों हर जगह देख रहा हूँ, हर जगह जो है कि अब ढोलक मजीरे बज रहे हैं, महिलाएं खुश है कि फिर भाजपा की सरकार आ रही है, और कुछ लोग जो है कि फिर भी वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं। SIR लागू हुआ, कोई कह रहा है कि चुनाव जो है कि खराब हो रहा है, चुनाव में गड़बड़ी हुई। राहुल गांधी प्रचार करने पहुंचे, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी वोट चोर है। और आपको बता दूं कि अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, उन्होंने भी अभी हाल ही में ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा है कि वोट चोरी जैसा मामला, EVM जैसा मामला कहीं भी बिहार में तो हो गया, लेकिन अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में नहीं हो सकता। साथियों आप समझिए कि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है। सब लोग कह रहा है कि बिहार जीत ले, अब हम पश्चिम बंगाल भी जीत लेंगे। तो वो अलग विषय है कि पश्चिम बंगाल जीत ले, उत्तर प्रदेश जीत ले, लेकिन साथियों आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इस हालात में जहां 90 सीट का आंकड़ा तय कर पा रही है भाजपा, जहां 82 सीटों पे जदयू काम कर रही, लड़ रही है, जीत रही है, RJD को 28 सीट मिल रहे हैं, और जो छोटी छोटी पार्टियां उनको 4 सीट 5 सीट मिल रहा है, तो क्या भाजपा की सरकार नहीं बनेगी? तो आपको बता दूं कि इस बार अगर नीतीश बाबू को कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहता है या बनाने की कवायद शुरू की है, तो महिलाओं ने शुरू की है, क्योंकि महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिया गया है। और उन्हें क्या पता कि 10,000 रुपये किस काम के लिए दिए गए, क्योंकि आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था तो भाजपा सरकार ने सबके खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाल दी थी। महाराष्ट्र में 2-2 हज़ार रुपये डाली तो वहाँ की सरकार बना ली, और फिर बिहार में 10-10 हज़ार रुपये डाली तो यहाँ की सरकार बना ली। अब उत्तर प्रदेश में 15-15 हज़ार रुपये डाल देगी तब सरकार बना लेगी, मेरा अनुमान है, क्योंकि सूत्र हमेशा गलत नहीं बताते। सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो 15 लाख रुपए का दावा किया गया था अमित शाह के द्वारा, वो 15 लाख रुपए उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबके खाते में आ जाएंगे। तो भाई जब 15 लाख रुपया जब आ जाएगा तो आप हमको ये बताइए, कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हम दूसरे पार्टी को वोट करें? या 15,000 किसी के खाते में आ जाएगा तो कोई सोचेगा? साथियों एक तरफ दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है, दूसरी तरफ तुरंत खाते में पैसा आ जा रहा है। बहुत सारे बुजुर्गों से हमने पूछा कि मोदी जी ने, नीतीश बाबू ने पेंशन जो है कि 400 से 1,000 रुपये कर दी है। तब 400 से 1,000 रुपये कर दिया है तो फायदा तो बनेगा ना भाई। इसलिए इस बार कोई भी गिड़गिड़ा ले, किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन महिलाओं ने उस रोजगार को न देखा। बेरोजगारी, बच्चों को बेरोजगार ही रहने दो, लेकिन हम करेंगे तो मोदी जी को वोट। साथियों इसलिए मोदी जी की जो है कि पार्टी बढ़त बढ़ाए हुए है, भाजपा बढ़त बनाए हुए है, और जो है कि जदयू बढ़त बनाए हुए हैं। और आपको बता दूं कि ओम प्रकाश दीवाना जी जो मोहनिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं वो 3रे नंबर पर है, और रामगढ़ विधानसभा से पिंटू यादव पहले नंबर पर, 6ठे नंबर पर काराकाट विधानसभा की जो पवन सिंह की पत्नी है 6ठे नंबर पर चली गई हैं। और वह कलाकार जो सच में भाजपा की नींद हराम कर डाला था, जो भाजपा के पूर्व सांसद रहे रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, इन लोगों की नींद खराब कर चुका है। मनोज तिवारी इनकी नींद खराब कर चुका था। खेसारी लाल यादव छपरा से 2रे नंबर पर है। सोचिए, खेसारी लाल यादव को बताया जा रहा था कि वो बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और वो जीत जाएगा। लेकिन साथियों आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी खबर, कि अगर आपको लगता है कि बिहार की सरकार बन पाएगी
तो बहुत मुश्किल है। जदयू इसलिए जीत रही है क्योंकि 10-10 हज़ार रुपये खाते में दिया था। तो अगर सभी पार्टियां पैसा बांटना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि चुनाव उनके लिए जीतना आसान हो गया। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है, जो सामने आ रहा है, मैं आपको वही सब बताने का प्रयास किया हूं। भाजपा 90 सीट, जदयू 82 सीट, आरजेडी 28 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो 20 सीट, तो कांग्रेस 5 सीट, तो आईएमएम के प्रत्याशी 5 सीटों पे आगे हैं, तो जो हम हैं वो 5 सीटों पे, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर आगे है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, क्या लगता है कि सच में अब दोबारा एनडीए के अलावा कोई उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगा या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।